अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। आप देख रहे हैं नेफ चैट भी डॉक्टर शफीक चीमा। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोटीन यूरिन में आती है, जिसे प्रोटीन यूरिया कहते हैं, उसकी क्या क्या साइन या सिम्टम्स हो सकती हैं, क्या अलामत हो सकती हैं, या कोई ऐसा तरीका भी है जिससे आपको पता चले कि आपके पेशाब में प्रोटीन आ रही है या प्रोटीन खारिज हो रही है। कुछ लोग आम ज़ुबान में प्रोटीन की जगह चर्बी भी कह देते हैं कि पेशाब में चर्बी आ रही है, हालांकि वो प्रोटीन होती है। तो उसकी बहुत सारी अलामत होती हैं, सिम्टम्स होती हैं। नंबर वन तो ये हो सकता है कि आपको सोज पड़नी शुरू हो जाए, कि आपकी आंखों के इर्द गिर्द, यहाँ पे कुछ लोगों को ना वैसे ही होता है, उनकी फैमिली में होता है, हर एक की आंखों के इर्द गिर्द सोज होती है। वो डिफरेंट चीज़ है, वो बचपन से होती है। ये कि आपकी आंखें बिल्कुल इस तरह से थी जैसे मेरी है, और अचानक यहाँ पे स्वेलिंग होनी शुरू हो गई है, इसे पेरी ऑर्बिटल एडीमा कहते हैं। ये करली मैनिफेस्टेशन हो सकती है कि आपके पेशाब में प्रोटीन लीक हो रही है। दूसरा, सोज इतनी बढ़नी शुरू हो जाए कि सुबह, जैसे ये सुबह आपके फेस पे थोड़ी सी आपको अपीयर हो रही है, आपकी टांगों पे भी पड़नी शुरू हो जाए। यूजुअली बाय द एंड ऑफ डे, जैसे जैसे दिन गुजरता है, जिसम में पानी की ज्यादती होती है, फ्लूइड ज़्यादा होता है, तो वो जिसम में लेग्स में ग्रेविटी के इफेक्ट पे से इकट्ठा होना शुरू होता है, तो टांगों पे सोजिश पड़ जाती है, एडीमा हो जाता है, एंकल के इर्द गिर्द पाँव सूज जाते हैं। और यूजुअली जो किडनी डिजीज में होगा वो दोनों पाँव सूजेंगे या दोनों आंखों के इर्द गिर्द सोज होगी। ऐसे तो हो सकता है आप एक साइड पे सोए हैं तो इस साइड पे ज्यादा सुबह सोज महसूस हो, इफेक्ट की वजह से ग्रेविटी के। लेकिन चलना तो आपने दोनों टांगों पे है, तो दोनों टांगों पे सोज होगी। अगर एक टांग पे बहुत ज्यादा सोज है, दूसरी पे नहीं है, तो फिर कोई और मसला हो सकता है, वहाँ क्लॉट हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, सेलुलाइटिस हो सकता है। तीसरी सिम्टम जो काफी लोगों को पता नहीं है, लोग इग्नोर करते हैं, और वो थकावट है, फटीग या थकावट या जल्दी थक जाना। प्रोटीन निकलने की वजह से जिस्म से ये भी हो सकता है, फटीग भी हो सकती है, आपका एनर्जी लेवल वो नहीं रहता। चौथे नंबर पे ये कि पेशाब में बहुत ज़्यादा फोम या झाग या फ्रॉथी यूरिन आना शुरू हो जाए। इसमें बहुत ज़्यादा झाग आती है और वो झाग कमोड में ज़्यादा देर ठहरती है। आम भी अगर झाग आए तो वो जल्दी डिज़ोल्व हो जाती है। तो पेशाब में सडनली बहुत ज़्यादा बबल्स आना, फोम आना, झाग आना, ये भी एक सिम्टम हो सकती है। अच्छा, पांचवी इसकी सिम्टम हो सकती है कि जिस्म में प्रोटीन की कमी हो जाती है, प्रोटीन के एल्ब्यूमिन की। अगर आप अपना लिवर फंक्शन टेस्ट या प्रोटीन का टेस्ट करवाएं तो उसमें जिस्म में प्रोटीन काफ़ी कम होगी। अगर नॉर्मल एल्ब्यूमिन 4 तक है तो आपकी 1, 2, 3 काफ़ी कम भी हो सकती है। तो जिस्म में प्रोटीन की कमी वाक़ हो जाती है। छठी उसकी सिम्टम ये कि जिस्म में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, लिपिड्स बढ़ जाते हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, ये सारे बढ़ सकते हैं। इसका भी एक पूरा मैकेनिज्म है। तो जिसम में कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना भी एक अलामत हो सकती है कि आपकी प्रोटीन ज़्यादा निकल रही है। सातवें नंबर पे ये कि जैसे जैसे प्रोटीन निकलती है, ये गुर्दे के फिल्टर को डैमेज करती है, तो आपकी क्रियाटिन बढ़ सकती है, यूरिया बढ़ सकता है। तो क्रियाटिन का बढ़ना बी प्रोटीन पेशाब में आने की वजह से हो सकता है। आठवें नंबर पे ये कि आपके अल्टीमेटली गुर्दे फेल हो सकते हैं। गुर्दों का फेल होना, क्रॉनिक किडनी डिजीज होना, उसका डिफरेंट स्टेजेस से गुजरना, अल्टीमेटली एंड स्टेज किडनी डिजीज होना, डायलिसिस पे चले जाना, ये भी प्रोटीन की वजह से हो सकता है। उसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि प्रोटीन आ क्यों रही है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, ग्लोमेरुलर डिजीजेज हैं, शुगर है, उसका इलाज आपने उस लिहाज से करना होता है। नौवीं सिम्टम ये हो सकती है कि आपके जिस्म में कहीं अचानक क्लॉट बना है, डीवीटी हुई है, स्ट्रोक हुआ है, फालज हुआ है। कभी कभार जिस्म से इतनी प्रोटीन निकलती है, उसमें वो वाली प्रोटीन भी निकल जाती है जो क्लॉटिंग से आपको बचाती हैं। तो आपके जिस्म में क्लॉट बन सकते हैं, थ्रोम्बस बन सकते हैं, टांगों में जिसे डीवीटी कहते हैं वो हो सकता है। तो इसलिए कुछ मरीजों में जिनमें बहुत प्रोटीन निकलती है, जिसमें बहुत कम रह जाती है, उनमें हम ऐसी दवाइयाँ देते हैं कि क्लॉट ना बने। 10वें नंबर पे ये कि बीपी का बढ़ना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना बी प्रोटीन निकलने की वजह से हो सकता है। जैसे जैसे प्रोटीन निकलती है, जिसमें प्रोटीन कम रहती है, पानी इकट्ठा होता है, फ्लूइड इकट्ठा होता है, रिटेन होता है। तो वॉल्यूम ओवरलोड या फ्लूइड ओवरलोड भी एक अलामत हो सकती है कि आपके जिस्म में प्रोटीन ज़्यादा इकट्ठी हो रही है। तो ये मैंने आपको 10 साइन या सिम्टम या अलामत बताई हैं जो इस बात को इंडिकेट करती हैं कि आपके यूरिन में प्रोटीन ज़्यादा आ रही है। तो प्रोटीन यूरिया को आप हल्का ना लें उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। और बड़ा सिंपल है, आपको ये अलामत है, आप यूरिन का टेस्ट करें पहले, यूरिन कंप्लीट, उसमें वो बताएंगे 1+, 2+, 3+ प्रोटीन है।
फिर आप उसको क्वांटिफाई करें, उसके लिए आप टेस्ट ऑर्डर करें स्पॉट यूरिन फॉर प्रोटीन एंड क्रिएटिनिन रेशियो। उसमें जो रेशियो के आगे आंसर आएगा ना, वो आपकी प्रोटीन होगी ग्राम्स में। तो नॉर्मल लोगों में 150 मिलीग्राम तक 24 घंटों में निकलती है। तो जितनी जितनी ज़्यादा प्रोटीन निकलेगी उतने उतने वो ज़्यादा ग्राम्स में आंसर आएगा। तो जितनी ज़्यादा प्रोटीन है उतनी किडनी के लिए ज़्यादा डैमेजिंग है। तो इसका इलाज कैसे करना है, इसमें मैंने प्रोटीन यूरिया पे और भी वीडियोस बनाई हैं कि स्टेप बाय स्टेप क्या अप्रोच करनी है, उसका इलाज कैसे करना है, उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। तो वो काइंडली वीडियो भी देखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग नेफ चैट विद डॉक्टर शफीक चीमा। थैंक यू।